हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 का थर्ड टॉपिक करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक किया था वो था सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इनकी प्रॉपर्टीज। उसी को ही आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। दो टॉपिक जो रह गए थे वो ये हैं। सबसे पहले व्हाट इज सीएनजी एंड एलपीजी। सीएनजी क्या होती है? सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है? जो हमें नेचर से मिलती है। ये हमें मालूम है कि पेट्रोलियम जो है वो जमीन से बाहर निकाला जाता है। जमीन में गहरे गहरे कुएं खोदे जाते हैं, उन कुओं से क्या निकलता है? पेट्रोलियम, ब्लैक कलर का गाढ़ा विस्कस सब्सटेंस जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं, कच्चा तेल जिसको कहते हैं। उसी से ही पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजें अलग की जाती है। जहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है वहां पर पेट्रोलियम से पहले एक गैस निकलती है जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं। नेचर से मिली है इसलिए नेचुरल गैस होती है और ये एक बहुत अच्छा फ्यूल है। और इस फ्यूल का इस्तेमाल आजकल गाड़ियों में किया जाता है। इस गैस को कंप्रेस कर देते हैं, लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं और गाड़ियों में इसको भरते हैं। जो भी सीएनजी वाली गाड़ियां होती हैं उनमें यही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस डाली जाती है। और दूसरी जो है गैस वो है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी जो हमारे घरों में सिलेंडर में आती है, उस गैस को भी हम कंप्रेस करके लिक्विफाई कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि गैसेस में खास प्रॉपर्टी होती है, दे कैन बी लिक्विफाइड। मतलब जब हम गैसेस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो उसके पार्टिकल पास में आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो गैसेस हैं वो कंप्रेस होकर क्या बन जाएंगी? लिक्विड बन जाएगी। और उसी लिक्विड पेट्रोलियम गैस को हम कहाँ भरते हैं? सिलेंडर में भरते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। एलपीजी इज यूज्ड एज ए किचन फ्यूल। किचन में उसको हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं। ये एलपीजी हमें कहाँ से मिलती है? मैंने बताया था कि जमीन से हमें गाढ़े ब्लैक कलर का लिक्विड सब्सटेंस मिलता है जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम में कई सारी चीजें हैं। पेट्रोल है, डीजल है, वैक्स है, वैसलीन है, जो हम चेहरे पे लगाते हैं वैसलीन, वो भी हमें पेट्रोलियम से ही मिलती है। और उसी पेट्रोलियम से गैस निकलती है जिसका नाम है पेट्रोलियम गैस। उसी पेट्रोलियम गैस को हम लिक्विफाई करके क्या बनाते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि एलपीजी में कोई भी स्मेल नहीं होती। इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। एलपीजी में कोई स्मेल नहीं होती, उसमें स्मेल डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? क्योंकि अगर एलपीजी लीक हो गई और फैल गई हर जगह पर, और हमें मालूम है एलपीजी इज हाईली इग्निशियस गैस, थोड़े से स्पार्क से आग लग जाएगी पूरे एरिया में, इसीलिए उसमें स्मेल डाली जाती है। स्मेल वाला सब्सटेंस डाला जाता है जिसको हम कहते हैं इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन, ये केमिकल सब्सटेंस है जिसका फॉर्मूला है C2H5SH। इथाइल मरकैप्टन ये डाला जाता है। ये स्मेल के लिए डाला जाता है ताकि एलपीजी अगर लीक हो रही है तो हमें फटाफट उसका पता चल जाए। तो हमने यहाँ पे दो गैसेस के बारे में पढ़ा जिसको हम कंप्रेस करते हैं। कौन कौन सी? एक तो एलपीजी, दूसरी सीएनजी। इसके अलावा और भी कई गैसेस को कंप्रेस किया जाता है, जैसे ऑक्सीजन गैस, उसको कंप्रेस करके हम सिलेंडर्स में भरते हैं। एंड ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर्स का यूज कहाँ करते हैं? हम हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स में जो आदमी एक तरह से कोमा में है, बेहोश है, उनको ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगाया जाता है ताकि वो आराम से सांस ले सकें। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस को भी लिक्विफाई करते हैं। और नाइट्रोजन गैस का यूज कहाँ करते हैं हम? एरोप्लेन में जो टायर्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि वो टायरों को ठंडा रखती है, बर्स्ट नहीं होने देती। तो ये कुछ ऐसी गैसेस थी जिनको हम लिक्विफाई करते हैं और अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। पहले मैंने क्या बताया आपको? सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक बात ध्यान रखना आप सभी के, सीएनजी में 75% कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस। सीएनजी एक्चुअल में कई गैसेस का मिक्सचर है और उस मिक्सचर में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस प्रेजेंट है? मीथेन गैस।
ये नाम आप याद रखेंगे। इसी तरह से एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस प्रेजेंट है? ब्यूटेन गैस। तो ये एलपीजी एंड सीएनजी गैसेस हैं। दो तीन क्वेश्चंस हैं जो कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें आए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डज अ गैस फिल्स कंप्लीटली इन ए वेसल इन विच इट इज केप्ट। गैसेस में खास प्रॉपर्टी होती है कि उनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। गैसेस को हम जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर के सारे वॉल्यूम को गैसेस ऑक्युपाई कर लेती हैं। मैंने आपको बताया था इसमें लास्ट क्लास में कि एक छोटा सा कंटेनर है, हमने इसमें गैसेस को भर लिया। ये कोई गैस है इस पूरे कंटेनर में फैली हुई है। अगर हम कोई बड़ा कंटेनर ले लें ऐसे, तो ये गैस इस सारे कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेगी, सारे इसके सारे वॉल्यूम में फैल जाएगी। मतलब गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, इसलिए गैसेस जो है जिस कंटेनर में डाली जाती हैं उस कंटेनर के सारे वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेती है। लिक्विड की तरह नहीं है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, अगर एक गिलास पानी है, ठीक है, उसको हम एक बाल्टी में डाल देंगे तो वो बिल्कुल बॉटम वाले हिस्से में ही आएगा, पूरी बाल्टी को नहीं भरेगा। लेकिन गैसेस में खास प्रॉपर्टी क्या है कि उनका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, जिस कंटेनर में उनको डाला जाता है सारे के सारे वॉल्यूम को वो ऑक्युपाई कर लेती हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डू गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ वहां घूमते रहते हैं, फिक्स नहीं होते, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, यहाँ वहां भटकते रहते हैं और लगातार जिस कंटेनर में उनको रखा जाता है उसकी दीवारों से टकराते रहते हैं, टक्कर मारते रहेंगे उनको। इसीलिए जो गैसेस हैं वो हमेशा प्रेशर एक्सर्ट करती हैं इन द ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। क्यों? रीजन क्या है इसका? क्योंकि उसके पार्टिकल लगातार मोशन में रहते हैं और लगातार स्ट्राइक करते रहेंगे किसके साथ? उन वॉल्स के साथ जिस कंटेनर में उस गैस को रखा गया है। थर्ड जो क्वेश्चन है व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। हमें पता है अगर हम वाटर जो है उसको ठंडा कर दें तो आइस बन जाती है। आइस वाटर की ही सॉलिड फॉर्म है और हर एक सॉलिड फॉर्म जो है वो भारी होती है, आपको पता है। लेकिन आइस जो है वो एक्सेप्शनल केस है, आइस वाटर से हल्की है, आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। ऐसा क्यों है? जबकि सॉलिड तो नॉर्मली भारी होते हैं लिक्विड से, और आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। क्यों? क्या रीजन है इसका? इसके पीछे रीजन ये है, दो रीजन है इसके। पहला रीजन ये है कि जो आइस है उसका स्पेशल केज लाइक स्ट्रक्चर है। केज मतलब पिंजरा, पिंजरे की तरह का स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जिस चीज का वॉल्यूम ज्यादा होता है वो हमेशा ऊपर क्या करेगी? फ्लोट करेगी। इसलिए आइस हमेशा वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। और सेकंड रीजन है कि हमें पता है वाटर जो है वही ठंडा होकर क्या बनता है? आइस बनता है, और वाटर में कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन या एयर डिसॉल्व होती है। जब वाटर से आइस बन रहा होता है तो वो एयर भी उस आइस में ट्रैप हो जाती है, और ट्रैप होने की वजह से उस आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। आपने देखा हो कि पानी में बीच बीच में कहीं कहीं पर बबल्स होते हैं। बबल्स का मतलब उसमें गैस प्रेजेंट है, और जब हम उस वाटर को फ्रीज करके आइस बनाते हैं तो वो एयर भी उसी आइस में रह गई और आइस अब हल्की हो गई। तो इन दो रीजन की वजह से आइस हमेशा वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। क्या क्या रीजन? पहले क्या लिखा है मैंने? बिकॉज वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन वाटर। आइस का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होता है किससे? वाटर से। क्यों होता है? ड्यू टू स्पेशल केज लाइक स्ट्रक्चर। एंड सेकंड रीजन क्या है? कुछ एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है वाटर में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, जिस वजह से जो आइस है वो हल्की होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से, और वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाई डज अ गैस फील्स कंप्लीटली इन ए वेसल। उसका रीजन क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? बिकॉज गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड
वॉल्यूम, गैसेस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता। दे ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। सेकंड क्वेश्चन था व्हाई डू गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, गैसेस प्रेशर क्यों एक्सर्ट करती हैं? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर इन कांस्टेंट मोशन, गैसेस के पार्टिकल लगातार मूव करते रहते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी लगातार ज्यादा होती है, वो स्ट्राइक करते रहेंगे। इसी वजह से जो गैसेस हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं इन द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। और आइस फ्लोट वाला ये मैंने आपको बता ही दिया, इन दो रीजन की वजह से आइस वाटर के ऊपर हमेशा फ्लोट करती है। और आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि हम मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कैसे चेंज कर सकते हैं। क्या सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकते हैं, लिक्विड गैस में, या इसका अपोजिट क्या पॉसिबल है, वही हम आज यहाँ पर स्टडी करेंगे कि हम किस तरह से मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले है सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं। हमारे पास आइस है, आइस को हम क्या करें कि वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए। सिंपल तरीका है, उसको हम हीट करेंगे। तो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसको हम हीट करके लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी सॉलिड क्यों ना हो। अगर आयरन है उसको भी अगर हम हीट करते हैं 2000 डिग्री सेल्सियस पे तो आयरन भी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब हम कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसको हीट करके लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में चेंज करने की प्रोसेस को हम मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? मेल्टिंग या फ्यूजन। वो प्रोसेस जिससे हम सॉलिड को किस में चेंज कर रहे हैं? लिक्विड में। इसी तरह से क्या हम लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं? हमने पानी लिया, पानी को हमने हीट किया, थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि पानी के वेपर्स बनने लग जाते हैं। वेपर्स का मतलब कौन सी स्टेट है? वो गैसियस स्टेट। मतलब हम लिक्विड को गैसेस में चेंज कर सकते हैं, क्या करके? हीट करके। और इस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन या इवेपरेशन कहते हैं। वो प्रोसेस जिससे हम लिक्विड को चेंज कर रहे हैं गैसेस में। एग्जांपल मैंने बता दिया, वाटर को हीट कर देते हैं, वाटर के क्या बन जाएंगे? वेपर्स बन जाएंगे। एक और प्रोसेस है जिसका नाम है सब्लिमेशन, जिसमें हम सॉलिड सब्सटेंसेस को डायरेक्ट गैस में चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई भी सॉलिड चीज है उसको हम हीट करते हैं, पहले कौन सी स्टेट आएगी? लिक्विड स्टेट। फिर कौन सी स्टेट आएगी? गैसियस स्टेट। लेकिन सब्लिमेशन में हम डायरेक्ट सॉलिड को गैसियस स्टेट में ले आते हैं। ऐसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनते हैं। सभी सब्सटेंसेस नहीं है, ऐसे ध्यान रखना। कुछ ही सब्सटेंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनते हैं। ऐसे 6 सब्सटेंसेस के मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखे हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मैंने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। अगर हम CO2 गैस को क्या करें? कंडेंस करें तो डायरेक्ट वो सॉलिड से कौन सी स्टेट में आ जाएगी? लिक्विड गैसियस स्टेट में आ जाएगी। इसी तरह से आयोडीन, इसको भी अगर हम हीट करें तो डायरेक्ट सॉलिड से क्या बन जाएगा? गैस। अमोनियम क्लोराइड, ये भी डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनता है। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन आप सबने देखा हुआ है। नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं जो हमारे वुलन क्लोथ्स होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं, कंबल वगैरह, उनमें हम सफेद से रंग की गोलियां डालते हैं, वो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं। टॉयलेट्स में भी डालते हैं इनको। ये डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में आती है। एंथ्रासीन, ये एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस है। एंड कैम्फर, कपूर, ये भी आप सबने देखा होगा, जो हम पूजा में यूज करते हैं। सफेद से रंग का सब्सटेंस होता है, उसमें आग लगा देते हैं। ये 6 के 6 ऐसे सब्सटेंस हैं जो डायरेक्ट सब्लिमेट होते हैं। सब्लिमेट का मतलब डायरेक्ट सॉलिड से कौन सी स्टेट में जाएंगे? गैसियस स्टेट में जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। हमने यहाँ पे 3 प्रोसेसेस पढ़ी। पहली प्रोसेस क्या थी? मेल्टिंग या फ्यूजन। वो प्रोसेस जिससे हम सॉलिड को किस में चेंज करते हैं? लिक्विड में, ऑन हीटिंग। इट इज नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज मेल्टिंग और फ्यूजन।
इट इज द प्रोसेस बाय विच सॉलिड्स आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। इसी तरह से वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस ऑन हीटिंग। इसी तरह से सब्लिमेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली ऑन हीटिंग। तो इन तीनों प्रोसेसेस में हमने मैटर की स्टेट को चेंज किया बाय हीटिंग, हीट कर दिया और मैटर की स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। क्या इसका अपोजिट भी पॉसिबल है कि हम लिक्विड को सॉलिड बना दें या गैस को लिक्विड बना दें या हम गैस को डायरेक्ट सॉलिड बना दें? यस, ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है ऐसे। सबसे पहले सबसे पहले वेपर्स को क्या बनाना है, हमें सॉलिड बनाना है। वेपर्स को सॉलिड बना सकते हैं और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, जो बारिश होती है वो इसी वजह से होती है। पानी जो है वेपर की फॉर्म में उड़कर ऊपर जाता है। ऊपर हमें पता है एटमॉस्फेयर में हाइट के ऊपर टेम्परेचर कम है और पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं और वही बारिश की फॉर्म में नीचे आती हैं। मतलब लिक्विड को हम गैस को हम जो है वो लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं। इसी तरह से हम लिक्विड को भी सॉलिड फॉर्म में ला सकते हैं और इन सभी प्रोसेस में हमें मैटर को क्या करना होगा, कूल डाउन करना होगा। सबसे पहले मैंने यही प्रोसेस लिखी है, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड को सॉलिड फॉर्म में लाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। एग्जांपल इसका वाटर से आइस बनाना। आप सबने देखा हुआ है, वाटर को हम फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं, आइस बन जाती है। ये वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस में चेंज हो रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। इसी तरह से वेपर्स का लिक्विड फॉर्म में चेंज होना, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहेंगे। इसमें भी हम वेपर्स को कूल डाउन करेंगे। और थर्ड जो प्रोसेस है वो है डिपोजिशन या डीसब्लिमेशन, वो प्रोसेस जिसमें जो गैस है वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में चेंज होती है। और ये मैंने आपको बताया था कि 6 ऐसे सब्सटेंस हैं जो डायरेक्ट सब्लिमेट होते हैं या जिनका डायरेक्ट डिपोजिशन होता है। तो वो डायरेक्ट वो 6 सब्सटेंस जो हैं कौन कौन से हैं, आयोडीन, इसके अलावा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, कैम्फर एंड नेफ्थलीन। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड बनाते हैं। ठीक है, तो गैस से सॉलिड बनने के प्रोसेस को हम डिपोजिशन या डीसब्लिमेशन कहते हैं। डिपोजिशन या डीसब्लिमेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू सॉलिड डायरेक्टली। उससे पहले मैंने आपको बताया कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें गैस को हम कूल डाउन करते हैं एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन। और डिपोजिशन मैंने आपको बता दिया, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। एक और क्वेश्चन है आप सबके लिए। हम 2 चीजें लिखते हैं, एक तो गैस और एक वेपर्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? गैस सबने देखी हुई है, वेपर्स भी सबको पता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? वाटर को हीट करते हैं, वाटर के क्या बनते हैं, वेपर्स बनते हैं। ठीक है, वेपर जो है वो गैस स्टेट है, ऑक्सीजन गैस होती है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, वेपर इज नॉट अ नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर। कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है, जब हम उसको हीट करते हैं तो उसके वेपर्स बनते हैं। इसलिए वाटर को हीट करेंगे, वाटर के वेपर्स बनेंगे, उसे वाटर गैस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, वाटर वेपर्स। पेट्रोल जो है उसको हीट करेंगे, पेट्रोल के वेपर्स बनेंगे, इसीलिए हम पेट्रोल गैस नहीं कहेंगे। तो जो नेचुरली लिक्विड सब्सटेंस है, जब हम उनको हीट करते हैं तो उनके वेपर्स बनते हैं। और वो सब्सटेंस जो नेचुरली गैस स्टेट में पाए जाते हैं उनको हम गैस कहेंगे। ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन के वेपर्स नहीं।
नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेज हैं, क्योंकि ये नेचुरली रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में पाई जाती हैं, गैसेस फॉर्म में पाई जाती है। तो ये डिफरेंस है गैस में एंड वेपर्स में। 9th क्लास में आपके पढ़ने का मेन एम ही यही है कि आपका एक ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट डाउट भी क्लियर हो सके। तो हमने इस तरह से आज एक तरह से ये सीखा कि किस तरह से हम मैटर की एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। हाउ द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, एक सभी बच्चे जो है जिन्होंने ये चैनल देखा है लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपके फ्रेंड वगैरह है, रिलेटिव है, उनको जरूर इन्फॉर्म करें ताकि वो भी इन वीडियोस को देख सकें। जो बच्चे 9th क्लास में हैं वो, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।